rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेट में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि हम सब सियासी तौर पर एक पेज पर हैं, मुसल्लह अफवाज भी मुकम्मल तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिए गए। सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी को ऐलान जंग के मुतरादिफ समझते हैं। मुआहदे की मनसूखी या उसमें तब्दीली दो तरफ़ा रजामंदी से ही हो सकती है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक कोई भी तनाज़ा आलमी बैंक की सालिसी में तय होगा। भारतीय जारहियत पर 26 ममालिक को गुज़िश्ता रोज़ ब्रीफिंग दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से आज शाम बात होगी। ये जो वाक़या हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जिसमें कि उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान। इस हाउस ने मिल बैठकर एक पैगाम दिया है भारत को, जहां एक बहुत ही घिनौना टेररिस्ट अटैक, दहशतगर्दी का अटैक हुआ है और उस हवाले से न सिर्फ इस हाउस ने मुश्तरका तौर पर उसकी मजम्मत की है, शदीद मजम्मत की है। सेनेट में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भारतीय जारहियत के खिलाफ एक पेज पर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इस मौके पर ऐवान से मुत्तफ़िका पैगाम जाना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की हिमायत करके अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हर वाक़े के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का भारतीय रवैया अफसोसनाक है। 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में ऐसी कार्रवाई भारतीय फ़ौज की सलाहियत पर एक सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इस ऐवान में भारत को एक पैगाम जाना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दी के घिनौने वाक़े की सख्त मज़म्मत की है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ है। पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा कि जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों मुल्क इतनी ताकत रखते हैं कि वो एक दूसरे को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। भारत में अमन के ख्वाहिशमंद, आदम तशद्दुद के पैरोकार और इंतहा पसंदी के मुखालिफ जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को 2 जौहरी ममालिक में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी TV को इंटरव्यू में खबरदार किया कि अगर भारत की जानिब से मुकम्मल हमला हुआ या उस जैसी कोई बड़ी कार्रवाई हुई तो यकीनन मुकम्मल जंग होगी। भारत के किसी भी इक़दाम का पाकिस्तान न पातुला जवाब देगा। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बायस हालात बिगड़े तो अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने यूनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसद्दिक़ा इत्तला है कि भारत कालादम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी को भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त और दूरअंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारत के जारहाना इक़दाम के बाद पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा पाकिस्तान और भारत यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब न हो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामक़सद बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल किए जाएं। अमेरिका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा, तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रद्द अमल। टैमी ब्रूस ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। इस सवाल पर कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तर्जुमान ने कहा कि वो इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पानी की दस्तियाबी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो उसका जवाब पूरी क़ुव्वत और कौमी ताकत से दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का सबसे अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास माहिदे पर अमल दरामद रोकने को जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। आलमी बैंक की सालिसी में होने वाले मुआहदे में यकतरफ़ा दस्तबरदारी की कोई शिक मौजूद नहीं। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुदमुख्तारी और जोग्राफियाई वहदत का तहफ़्फ़ुज़ करने की न सिर्फ अहल हैं बल्कि ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे फरवरी 2019 में दिया गया था। सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच ने सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की राह में रुकावट डालेगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज़ को दिल्ली से इटली जाते हुए ताख़ीर का सामना, 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे, जबकि बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे तवील हो गईं। एम्स्टरडैम, आज़रबाईजान की दारुल हुकूमत बाकू से दिल्ली की परवाज़ें भी 2 घंटे तवील हो गईं। तवील दौरानिए की बैनुल अक़वामी परवाज़ों को कई दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ा। शारजा अमृतसर परवाज़ को अहमदाबाद और टोरंटो दिल्ली की परवाज़ को डेनमार्क में उतारना पड़ा। अबू धाबी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवाज़ें रीफ्यूलिंग के बाद दिल्ली पहुंची। अलमाती और ताशकंद के लिए 2 परवाज़ें मनसूख। दुबई अमृतसर की परवाज़ 2.5 घंटे तवील हो गई। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। GNS से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आरिज़े में मुब्तला 7 और 9 वर्ष के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्की थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटरू का कहना है कि अगर भारत जंग करता है तो उसकी मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जर्नैल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर बकवास कर रहे हैं। इन्हें ये बात समझना होगी कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की, जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा थी। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यकीन है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरी मनसूबे का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के साथ हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इरसा का सर्टिफिकेट सिर्फ CCI ही मनसूख कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यकीन दिलाया है कि जब तक सूबों में नहरी मनसूबे पर इत्तेफाक नहीं हो जाता इस पर काम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। नहरों का सारा मामला मुस्बत समत में जा रहा है तो अवाम भरोसा रखें। एहतजाज सबका हक है लेकिन शहरियों को तंग न करें। सड़कें खोल दें, बंद हैं उन्हें खाली करना चाहिए।
दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में धरने जारी। वकला का नहरों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खैरपुर में कौमी शाहरा पर बबरलो बाईपास के मकाम पर वकला का धरना 8वें रोज़ भी जारी। कोचकी में कौमी शाहरा पर मंगरियो पंप पर 6 रोज़ और कमू शहीद के मकाम पर 3 दिन से वकला का धरना जारी। धरनों में वकला सिविल सोसाइटी की शिरकत। धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। सिंध बार काउंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोर्ट में चौथे रोज़ भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई के बगैर मुलतवी। साइलीन परेशान। सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जश्न सिंधु की तैयारियां मुकम्मल। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब होने वाले जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की वकला को भी जलसे में आने की दावत। कहा वकला आएँ और फतह का जश्न मिलकर मनाएं। खुर्शीद शाह का कहना है कि पीपी का जलसा यौम तशक्कुर भी होगा। जलसे में सिंध के अवाम को मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन की निशकारी पर जायजा इजलास। नीलामी की तरीक़ाकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कौमी एयरलाइन की निशकारी में शफाफियत को कलीदी अहमियत देने, निशकारी मुजव्वज़ा मुआयना मुद्दत में यकीनी बनाने और सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी एयरलाइन की निशकारी की तरीक़ाकार में शफाफियत को मरकज़ी अहमियत दी जाए। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए आइंदा तमाम सरकारी कंपनीज़ की निशकारी बराह रास्त नशर की जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि इन्वेस्टर आउटरीच के लिए कंसल्टेंट के साथ मिलकर बनाई गई स्ट्रेटजी पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। PTI के कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली के अरकान की अदलिया की आज़ादी और जजेस से इज़हार यकजहती के लिए रैली। पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मार्च किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और चीफ विप आमिर डोगर समेत PTI अरकान ने रैली में शिरकत की। पाकिस्तान एक क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान तैयार कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी को मुमकिन बनाने के उन्वान पर खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासाकातो कांडा से मुलाकात। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की फराहमी में ADB की मुआवनत की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के नायब सदर की मुलाकात में टैक्स तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना के साथ शेयर करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत की डिजिटलाइजेशन की कोशिशों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का JP मोर्गन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से भी खिताब। कहा मुस्बत इशारियों के नतीजे में पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को फिच ने बेहतर किया है। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ और फिच की टीम और सिटी बैंक के वफ्द से भी मुलाकात। खारजा साग डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोन पर रब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें अमन, सलामती और तरक्की का बाइस बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बाजारों में तजावुज़ात और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट में बारूदी सुरंग का धमाका। 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। धमाके की तहकीकात जारी। बन्नू में बुनियादी मरकज़ सेहत के करीब बारूदी मवाद का धमाका। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद का धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। धमाका उस वक्त हुआ जब पोलियो मुहिम से रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में तरक्याती काम के दौरान लगने वाली आग एक बार फिर खुद ब खुद बुझ गई। पानी उबलने का सिलसिला भी बंद।
ज़राए का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन गैस के ज़ख़ीरे का पॉकेट ख़त्म होने के बायस आग बुझी है। इससे कबल 15 अप्रैल को भी आग बुझ गई थी, लेकिन हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत गैस का अखराज फैलने से रोकने के लिए 15 अप्रैल को दोबारा शोला फेंक कर आग को लगाया गया था। आग 29 मार्च की शब पानी की बोरिंग के दौरान लगी थी। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने के केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेशन कोर्ट लाहौर में पेश नहीं हुए। वकील ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के बायस वज़ीर आज़म मसरूफ़ हैं, वीडियो लिंक पर जिरह के लिए दस्तयाब नहीं। मज़ीद समाअत 17 मई तक मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा। डीएचए फेज 5 में पेश आए हादसे में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आंख पर चोट आई। करीबी ज़राए के मुताबिक हादसे में मरियम औरंगजेब की गाड़ी समेत 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ी में मरियम औरंगजेब की वालिदा ताहिरा औरंगजेब भी मौजूद थीं। चोलिस्तान के इलाके मुनीरवाला टोबे में मकामी अफराद ने नायाब नस्ल का भेड़िया मार दिया। 6 मुकामी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नामजद एक मुलजिम पुलिस के हवाले। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कार्रवाई मरे हुए भेड़िए की वीडियो वायरल होने पर की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की बाकू में अलमाती अमल की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अलमाती वसी एशिया में पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी नकल मकानी के खदशात दूर करता है। ओन चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान इस अमल में इलाक़ाई ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में मुतालिका माइग्रेशन एजेंसीज़ और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के आला सतह ओहदेदार शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बगदाद से मुलाकात। मुख्तलिफ ताउन, मईशत समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा इराक़ी सरमायाकारों को भी SIFC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। गवर्नर बगदाद ने तजर्बात के तबादले, तालीम और AI समेत मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। बरसगीर में अमन से खिलवाड़ भारत को महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। भारत को बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की रविश तर्क करना होगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की तनकीद। कहा कि भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए सिंध तास माहिदे को यकतरफा मुअत्तल किया। ये इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानत शुदा माहिदा है। भारत आबी जारियत के जरिए मज़मूम एजेंडे की तकमील के लिए अरसे से बहाने की तलाश में था। वज़ीर आज़म के मावन राना एहसान अफजल का कहना है कि सिंध तास माहिदे की मुअत्तली का भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। भारत अगर पानी के बहाव को रोकेगा तो ये काम चीन भी कर सकता है। सिफारती सतह पर भी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत को अपने इल्ज़ामात साबित करना होंगे। इस वक्त खित्ते और खलीज की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत के मकबूजा कश्मीर के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नया नहीं, भारत पहले भी ये कर चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज भारत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक और सेनेटर खलील ताहिर पर मुश्तमिल वफ़द वेटिकन जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफ़द नामज़द कर दिया। वारिगन सिटी के सेंट पीटर्स बासिलिका में कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार करने वालों की कतारें। अब तक 1,28,000 से ज़ायद अफराद आन जहानी पोप का आखिरी दीदार कर चुके। पोप फ्रांसिस का ताबूत आज मकामी वक्त रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से 50 सरबराहान मुमलिकत और 10 बादशाह शिरकत करेंगे। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।
भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बेंगलोर में होने वाले चोपड़ा क्लासिक चैंपियनशिप के लिए अरशद नदीम को बेंगलोर आने का दावतनामा भेजा, जिस पर भारतीय मीडिया में इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नीरज चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से बहुत पहले अरशद नदीम को एक एथलीट की हैसियत से मदऊ किया था, जिसको मीडिया में उछाला जा रहा है। 22 मई से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम नीरज चोपड़ा की दावत पर पहले ही भारत आने से माजरत कर चुके थे। चीन का कुछ अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ मुअत्तल करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका से दरामद तिब्बी आलात, सनती केमिकल्स पर इजाफी टैरिफ मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। रवां हफ्ते अमरीकी सदर ने चीनी दरामदात पर महसूलात कम करने का इशारा दिया था, जिस पर चीन ने तिजारती मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की। और HBL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कसाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में कराची किंग्स फाते रही थी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और कोयटा के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स मौजूद। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है।